मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम सह सहायकाचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 10 वर्ष हो चुके हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मेरी रवैया है कि विश्वासी मंदिर से आने से पहले मैं बुरी संगति में था और नशे में था। विश्वासी मंदिर की प्रार्थनाओं और संगति के द्वारा मेरा जीवन बदला और जैसे आज मैं बचा हूँ उसी भी औरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए आज की प्रार्थना हम शुरू करने से पहले आज की आराधना शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम कर लेंगे। आइए प्रार्थना में जाएं। आइए हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 हमारे जीव से परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों के निकट हम आते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता यह समय जो आपने हमें दिया कि आज आपके पवित्र दिन में, आपके विश्राम दिन में प्रभु, कि हम एक जगह इकट्ठे होकर आपके नाम की स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस वक्त जितने ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं भाई और बहन, बुजुर्ग, बच्चे, पिता परमेश्वर प्रभु, जो आज का वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो आज उस पर कार्य करने का पिता परमेश्वर मन बनाते हैं पिता, होने देना प्रभु। आप हम सभी के जीवन का केंद्र बने प्रभु, ताकि उसके द्वारा प्रभु हम आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु आपके समीप पाए जाते हैं पिता प्रभु, उन सभी को आप बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु। आज की आराधना आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। गीतों को गाया जाना, वचनों को बोला जाना और गवाहियों को दिया जाना, भेंटों को चढ़ाया जाना पिता परमेश्वर, यह आपको एक सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। शेष आराधना को और हर एक विश्वासी भाइयों को पिता परमेश्वर आपके समय के अंत में सौंपते हैं, और वो सारा महिमा, गौरव, जलाल देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम स्तुति आराधना प्रारंभ करते हैं। और हम सब जान रहे हैं कि ये महीना बड़े आनंद और खुशी का महीना है, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और आइए हम उस जन्म की खुशी में हम कुछ गीतों को गा लेंगे। बड़े दिन की खुशी में आइए हम लोग गीत गाएंगे, जो मिलता है स्तुति के गीत से। गीत क्रमांक 35 और गीत के बोल हैं, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। आइए हम सब लोग मिलकर बड़े दिन की खुशियां मनाएं और इस गीत को गाएं। के
जन्मोत्सव के आनंद में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर 66 हमन गाना गाबोन से। दुनिया में छाया था गम का अंधेरा, यीशु जो आया तो चमका सवेरा।
यीशु के जन्मदिन की खुशी में आज पूरा धरती झूम उठा है। तो इस समय हम गीत गा लेंगे, आज धरती को झूम लेने दो, ऊंचे गगन को चूम लेने दो। आज धरती को झूम लेने दो, ऊंचे गगन को चूम लेने दो। पैदा हुआ है मुक्ति हमारा, पैदा हुआ है मुक्ति हमारा। नाचे जगत में झूम झूम सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। आज धरती को झूम लेने दो, ऊंचे गगन को चूम लेने दो। पैदा हुआ है मुक्ति हमारा, पैदा हुआ है मुक्ति हमारा। नाचे जगत में झूम झूम सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां।
आइए आज की मुख्य आराधना हम प्रारंभ करते हैं। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। हे यहोवा, तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम बड़े दिन की खुशी में स्तुति के गीत से गीत नंबर 26 से गा लेंगे। आओ अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम की ओर। उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 15 पद तक हम इसे पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया जी करेंगे और उत्तर देंगे सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पाठ पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पहले पद से लेकर 15वें पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सब श्रीमती आरती करोसिया के साथ मिलकर पढ़ लेंगे।
पहला पद। राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना, तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो यहूदा के अधिकारी में किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का रखवाला होगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपचाप बुलाकर उनसे इस बात का निश्चय किया कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक का सावधानी से पता लगाओ, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी जाकर उसको दंडवत करूं। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े, और देखो, जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर न गया जहां बालक था। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया, और अपना अपना संदूक खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में परमेश्वर ने यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास न लौटना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जब वे चले गए, तो देखो, प्रभु के दूत ने स्वप्न में यीशु को दिखाई देकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं न कहूँ वहाँ रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को खोजने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। अंतिम वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। और हेरोदेस की मृत्यु तक वही रहा कि जो वचन प्रभु ने नबी के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। मेरा नाम मोती नारायण करोसिया है और मंदिर आते 8 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर आने के कारण मेरे बेटे को शैतानी शक्तियाँ लगी हुई थी और यही की दुआ प्रार्थना से अब वह ठीक हो चला है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है और मंदिर आते 8 वर्ष हो गए। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं
सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौम कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। प्रारंभिक पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई आचार्य वी.आर. भोसले जी करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश्वर भोसले। प्रभु में आए मुझे 20 वर्ष हो चुके हैं। आज से 20 वर्ष पहले मैं पाप में, अपराध में, अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता में जीवन जिया करता था। विश्वासी मंदिर के गुरुमंत्र नामक प्रार्थना पत्र के द्वारा मुझको बुरी संगति छुटकारा मिला, मन की शांति मिली। तब से लेकर आज तक मैं प्रभु में बना हुआ हूँ, और जैसे मैं बच गया हूँ उसी प्रकार मैं दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। वर्तमान में मैं मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला में कंप्यूटर टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। आइए हम पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान प्रार्थना में लगाएं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती जाती है। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं पिता जो आज का दिन नहीं देख पाए, परंतु आपका अमिट प्रेम और अनुग्रह है पिता कि अपने आप को जीवितों के मध्य में स्वस्थ, भले, चंगे, सुरक्षित, आनंदित पाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की इस आराधना के लिए जिसमें हम सब शामिल हो पाए हैं। पिता परमेश्वर, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए। पिता परमेश्वर, जो वचन का बीज बोया जाता है, जो स्तुति आराधना की जाती है, पिता परमेश्वर, इन सारी बातों के द्वारा आपकी नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर, हमारे मुंह के बोल, हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। आज के वक्ताओं के संग वो साथ रहना पिता। जितने भी वक्ता भाई बहन हैं, आपके दास दासी जब आज वचन का बीज बोएंगे, जब आज वचन का प्रचार करेंगे, पिता परमेश्वर, वो आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी वचन का प्रचार कर सके। पिता परमेश्वर, उनके होठों को स्पर्श करना, उनके होठों का इस्तेमाल करना। पिता परमेश्वर, अपनी बातों को अपने दास भक्तों के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाने में प्रभु जी उनकी सहायता, अगुवाई, मदद कीजिएगा। पिता परमेश्वर, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जहाँ कहीं भी आराधनाएँ की जा रही है, जहाँ कहीं पर पिता परमेश्वर आराधना लगाई जा रही है, हम प्रार्थना करते हैं उनकी आराधना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से अपने देश के अगुओं के लिए, अपने देश के राजनीतिक अगुओं के लिए पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु जी, वो आपके डर भय में हमारे देश का संचालन कर सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के लिए, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के लिए, राज्यपालों के लिए, सभी नौकरशाहों के लिए। पिता परमेश्वर, ये सब प्रभु जी आपके डर में, भय में, आपके अगुवाई में पिता परमेश्वर देश का, प्रदेश का, जिले का संचालन करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे देश में व्याप्त कोरोना महामारी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जबकि चारों ओर त्राही त्राही मचा हुआ है। पिता परमेश्वर, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है कोरोना का। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अब और भी कोई और मृत्यु पिता परमेश्वर कोरोना के कारण ना हो। जल्द से जल्द पिता परमेश्वर ये कोरोना महामारी प्रभु जी हमारे देश से, हमारे पृथ्वी ग्रह से पिता परमेश्वर नष्ट होने पाए।
पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप मानव जाति को एक बार पुनः क्षमा कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अब ये कोरोना पूरी तरह से पिता परमेश्वर शांत हो सके, समाप्त हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने मंदिर के संचालकों के लिए, अगुओं के लिए, आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सहायक सहचार्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके दास भक्त आपके दर्शन में, प्रकाशन में, अगुवाई में बढ़ते जाएं, ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। कोई भी दुख चिंता समस्या बीमारी बुराई पिता परमेश्वर हमें आपके प्रेम से अलग ना कर सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने विश्वासी मंदिर के महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए, संडे स्कूल के लिए पिता परमेश्वर, संडे स्कूल के टीचर्स के लिए पिता परमेश्वर। इस कोरोना काल में हमारे संडे स्कूल नहीं लग रहा है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ कहीं पर भी हैं प्रभु जी अपने अपने माता पिता के द्वारा वचन की शिक्षा प्राप्त करते रहें। हमारे जवान दर्शन देखें, हमारे जवान पिता परमेश्वर जवानी की अभिलाषाओं से बचे रहे। हमारे जवान प्रभु जी आपके डर में, आपके भय में बने रहे, आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर अपना जीवन जी सके, अपनी पढ़ाई लिखाई में, करियर में सफलता हासिल कर सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिशन अस्पताल के लिए, हमारे इस अस्पताल प्रांगण के लिए पिता परमेश्वर। जितने मरीज इस हॉस्पिटल में आते हैं पिता, हर एक लोग चंगाई को प्राप्त करें, शारीरिक चंगाई के साथ साथ पिता आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त करने वाले हो सके। इस मिशन अस्पताल प्रांगण में जितने लोग रहते हैं पिता परमेश्वर, वो लोग भी प्रभु जी इस विश्वासी मंदिर के द्वारा आपको जान सके, पहचान सके, आपको अपना जीवन का उद्धार करता अपना स्वामी ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और क्या मांगे, मांगने से पहले सब कुछ जानने वाला ईश्वर है। सारी चिंता सारी इच्छा आपके समर्थी हाथ में सौंपते, सारे आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। जिन बातों को नहीं भी कह पाए हैं प्रभु, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हुए सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और प्यारे मीठे धन नाम में होकर मांगते सुन और दयापूर्वक ग्रहण कर, आमीन। ये समय है संदेश का। इस समय हम 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश हमारे मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जिनका विषय है नबी बने यहेजकेल दानिएल, नबी बने यहेजकेल दानिएल, यीशु बने इम्मानुएल। दूसरा संदेश है हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी का। इनका विषय है सुनाने सुसमाचार, सुनाने सुसमाचार, पैदा हुआ तारनहार। आइए हम संदेश सुने। आप सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर अल्पना राम 20 वर्षों से विश्वासी मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले ईसाई परिवार में पैदा होने के कारण यीशु मसीह को मानती थी, पर अब उसे जानती हूँ। आज मेरे संदेश का विषय है नबी बने यहेजकेल दानिएल, यीशु बने इमैनुएल। नबी बने यहेजकेल दानिएल, यीशु बने इमैनुएल। नबी, जिसको प्रॉफेट भी कहते हैं अंग्रेजी में, इस नबी का अर्थ होता है ईश्वर का गुणगान करने वाला, ईश्वर के आदेशों का उद्घोषक भी हम उसको कह सकते हैं, या फिर आम भाषा में ईश्वर का संदेशवाहक और ईश्वर के कहे गए कार्यों का निष्पादन करने वाला नबी होता है। बाइबल में बहुत सारे नबियों के वर्णन हैं और 5 बड़े नबियों ने पुस्तकें लिखी हैं, 12 छोटे नबी हैं और बहुत सारे नबियों का वर्णन है जो हम भविष्यद्वक्ता भी कह सकते हैं। और यशाया ने तो 150 साल तक यहूदा के देश से वो बातें करता रहा, परमेश्वर से जो आदेश उसको मिलता था वो उन लोगों तक पहुंचाता था। तो इस तरह से परमेश्वर नबियों के द्वारा कार्य करता रहा। अब ये नबी कैसे आए, कहाँ से आए? उत्पत्ति में अगर हम चलें तो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, वो दिन के ठंडे समय में उनसे मिलने आता था, फिर चला जाता था। और
ये जो थोड़ा सा गैप हो गया, परमेश्वर का आना और जाना तो लगा रहता था, पर फिर भी बीच में थोड़ा सा खाली स्थान पाकर शैतान ने उन्हें बहका दिया और पाप में गिरा दिया। और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल तो दिया, फिर भी परमेश्वर उनसे दूर न रह सका। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, परमेश्वर मनुष्य से बहुत लगाव रखता था, प्रेम रखता था, और अपना मर्म वो किससे बांटता? वो मनुष्यों से ही अपना मर्म बांटता रहा। उत्पत्ति 6वें अध्याय के 13वें पद में परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। शमूएल से उसने कहा कि मैं एली के पुत्रों का नाश कर दूंगा। अब्राहम से वो कहता है उत्पत्ति 18 में कि जो मैं करता हूँ क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं? तो प्रियो, परमेश्वर याकूब से मल्लयुद्ध करने आ गया। लूत के पास भी उसने स्वर्गदूत भेजा। दानियल को स्वप्न के द्वारा दर्शन दिया। यहेजकेल भी दर्शन पाया। मूसा से पहाड़ पर आमने सामने बातें करता था। कभी जलती झाड़ी में उसको दर्शन दिया। इस्राएलियों के साथ भी वो बादल का खंबा और अग्नि की ज्वाला बनकर चलता रहा। तो इस तरह से परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने आदम को निकाल भी दिया, तो भी परमेश्वर कभी नबियों के द्वारा, कभी याजकों के द्वारा मनुष्य से बातें करता ही रहा। और उसके पश्चात आज से 2000 वर्ष पहले मानव रूप में देहधारी होकर उसने चरनी में जन्म ले लिया और वो इमैनुएल बना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। प्रियो, यीशु को इमैनुएल बनकर क्यों आना पड़ गया? जब परमेश्वर याजकों से बातें करता था तो शैतान ने झूठे याजक खड़े कर दिए। जब वो नबियों से बात करता था तो कई सारे झूठे नबी आ गए। शैतान ने झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े कर दिए। पहला राजा अगर 22वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ पर सिदकिय्याह नाम का एक झूठा भविष्यद्वक्ता था जिसने यहोशापात राजा से झूठी भविष्यवाणी की कि तू आरामी सेना पर विजय प्राप्त कर लेगा। बिलाम को भी उसने बहका दिया कि वो बालाक के लिए उसकी इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी करे। तो इस तरह से जब जब परमेश्वर ने कोई याजक, नबी, भविष्यद्वक्ता खड़े किए तो शैतान ने भी एक डुप्लीकेट खड़े कर दिया। फिर परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि अब मैं खुद जाऊंगा इमैनुएल बनकर। और प्रियो, इमैनुएल में सब कुछ निहित है। इमैनुएल मलकीसदेक की रीति पर सदा का महायाजक है। वो शांति का राजकुमार भी है, अद्भुत युक्ति करने वाला भी है और अनंत काल का पिता भी है। तो इस प्रकार परमेश्वर इमैनुएल बनकर हमारे साथ डेरा किया, क्योंकि जहाज को डुबाने के लिए एक छेद काफ़ी होता है। जहाज को डुबाने के लिए एक छेद काफ़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं इमैनुएल से अभी भी हमारी कोई दूरी बाकी है? तो प्रियो, परमेश्वर उस दूरी को घटाता रहा। परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान, बहुत दूरी थी मनुष्य से, परंतु परमेश्वर उस दूरी को घटाता गया। नबी और भविष्यद्वक्ताओं को उसने दर्शन दिया और उसके बाद वो इमैनुएल बनकर हमारे साथ रहने आ गया मनुष्य के रूप में। और अब उसने दूरी को इतना घटा दिया कि वो हमारे अंदर ही रहने लगा और हमें ही उसने मसीहा बना दिया। इन सारी बातों को लेकर छोटी सी कविता मैंने लिखने का प्रयास किया है, कृपया समाप्त फरमाएं। कविता का शीर्षक है परमेश्वर रह न सका दूर। परमेश्वर रह न सका दूर। आदम को हवा का देकर साथ, पूरा अदन सौंप दिया उनके हाथ। आदम को हवा का देकर साथ,
पूरा अदन सौंप दिया उनके हाथ। पर दिन के ठंडे समय में मिलने आता था ज़रूर, परमेश्वर रह न सका दूर, परमेश्वर रह न सका दूर। मूसा के मार्फत दे दी व्यवस्था, मूसा के मार्फत दे दी व्यवस्था। जंगल में भी मन्ना था बरसता, फिर भी अग्नि और बादल बन साथ चलने को हो गया मजबूर, परमेश्वर रह न सका दूर, परमेश्वर रह न सका दूर। भेज दिए लेवी याजक नबी कि वे किया करें मनुष्य की ओर से पैरवी, भेज दिए लेवी याजक नबी कि वे किया करें हमारी पैरवी। फिर भी खुद आ गया माफ़ करने हमारा कसूर, परमेश्वर रह न सका दूर, परमेश्वर रह न सका दूर। चरनी में आखिर ले लिया जन्म, चरनी में आखिर ले लिया जन्म, कि बनकर रहे इमैनुएल हमारा हमदम। पर अब हमारे अंदर से चमका रहा है अपना नूर, परमेश्वर रह न सका दूर, परमेश्वर रह न सका दूर। सो नबी बने यहेजकेल दानियल, यीशु बने इमैनुएल। पर अब पवित्र आत्मा बन हमारे ही शिप में कर रहा है सेल, शिप अर्थात शरीर। अब पवित्र आत्मा बन हमारे शिप में कर रहा है सेल, सो हम भी मसीहा बन पापियों का परमेश्वर से करा दें मेल, हम भी मसीहा बन परमेश्वर का पापियों से करा दें मेल। प्रियो, यही है बड़े दिन का शुभ संदेश। परमेश्वर अपने छोटे वचन पर आशीष। परमेश्वर रह न सका हमसे दूर, और आज हमारे ही अंदर जन्म लेके चमका रहा है अपना नूर। सुंदर संदेश के लिए अल्पना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से ताली बजाइए। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंदिर बिलासपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सबके साथ खुदावन यीशु मसीह के जन्म की खुशियों को परमेश्वर के कलाम के साथ बांट सकूं। मेरी खुदावन से यही दुआ है कि खुदावन के नाम की सलामती आप सबके साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। मेरे प्रियो, मुझे जो विषय दिया गया है वह इस प्रकार से है, सुनाने सुसमाचार पैदा हुआ तारणहार। मैं फिर से अपने विषय को बताना चाहूंगा। सुनाने सुसमाचार पैदा हुआ तारणहार। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 16 से लेकर 19 तक, जहां पर खुदावन यीशु मसीह को यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक दी जाती है और वह पवित्र शास्त्र को खोलकर वह जगह निकालते हैं जहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मेरे प्रियो, जैसे ही दिसंबर का महीना आता है हमारा सारा ध्यान क्रिसमस की ओर लग जाता है। हमारा सारी दुनिया क्रिसमस की खुशियों को मनाने में जुट जाती है। हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। हमारे दिल खुशियों से भर जाते हैं। हम उस समय को याद करते हैं जब खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब आपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया और संसार में आकर दास का स्वरूप धारण किया और खुदावन की योजना को आरंभ किया। आखिर खुदावन की योजना क्या है? क्यों आया वो सुसमाचार सुनाने? क्यों बना वो अपने लोगों का तारणहार, छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला? मेरे प्रियो, हम में से किसी ना किसी से यह प्रश्न पूछा ही गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए हैं? क्यों क्रिसमस मनाया जाता है? क्यों आवश्यकता दी प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर आने की? मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में जाते हैं जहां पे खुदा का कलाम इस प्रकार से बयान करता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडराता था। खुदा ने कहा चांद बन जाओ, चांद बन गया। सूरज बन जाओ, सूरज बन गया। तारे बन जाओ, तारे बन गए। खुदा कहता चला गया और चीजें बनती चली गईं।
फिर खुदा ने इंसान को बनाया, आदम और हवा करके बनाया और अपने जीवन का श्वास उसमें फूंक दिया और आदम जीती जान बन गया। खुदावन ने आदम को, मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है। इसके बावजूद खुदावंद ने मनुष्य को अपने अधीन नहीं रखा, बल्कि उसे स्वतंत्र बनाया है। परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दी है, रोबोट यानी मशीन की तरह नहीं बनाया। वह चाहता तो हमारा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख सकता था, तो भी उसने हमको स्वतंत्र बनाया है। उसने हमको विचारों की स्वतंत्रता दी है, उन विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी है और अपने विचारों का निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता उसने हमको दी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। यही कारण है कि जब खुदावंद ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और कहा कि तुम सब पेड़ों के फल को खा सकते हो, लेकिन जीवन और मृत्यु के फल को कभी नहीं खाना, वरना तुम मर जाओगे। और इंसान ने उस आज्ञा को नहीं माना, फल खाकर गुनाह कर लिया और जैसे ही गुनाह किया वैसे ही खुदा मनुष्यों से दूर हो गया। जब मनुष्य गुनाह में गिर गया तो खुदावन ने ऐसा प्रबंध किया कि मनुष्यों को गुनाह से छुटकारा मिले या छुड़ाए। उसने हमारे पापों को छुड़ाने के लिए बलिदान की व्यवस्था की। उसने वक्त वक्त पर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, मनुष्य जाति को समझाया। यशाया नबी आए, यिर्मयाह नबी आए, यहिजकेल नबी आए, दानियल नबी आए और ये सारे के सारे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की आवाज बन गए। इसके बावजूद गुनाह धीरे धीरे बढ़ता चला गया और मनुष्य की सामर्थ से बाहर हो गया। तब खुदावन ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वे मनुष्यों के पापों की कीमत अपने बलिदान और खून से अदा करे। खुदावन की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत के गलील में कुमारी मरियम के पास उपस्थित होता है और कहता है, हे मरियम देख, तू गर्भवती होगी, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, जिसके नाम का मतलब है वह अपने लोगों को उनके गुनाहों से आजादी देगा। मेरे प्रियो, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में जाते हैं, जहां पर खुदावन के जन्म का वर्णन है, उसकी 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीही प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। हाँ मेरे प्रियो, क्रिसमस की घटना संसार के इतिहास की सबसे प्रमुख घटना है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत का उद्धार करता, परमेश्वर का मेमना, शांति का राजकुमार गांव के गौशाले में एक बालक के रूप में आया। परमेश्वर का वचन स्वर्गदूतों के माध्यम से गड़रियों के पास पहुंचा, मरियम और यूसुफ के पास पहुंचता है, और उस वचन और संदेश में यूसुफ से कहा जाता है कि तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वर्षों पूर्व जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, वह आज यीशु मसीह के रूप में आपके और मेरे लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए दुनिया के अंदर आया है। और यही तो विषय है कि सुनाने सुसमाचार, पैदा हुआ तारण आहार। आइए इस बात पर विचार करें कि प्रभु यीशु मसीह संसार में सुसमाचार बनकर हमारे आपके लिए तारणहार बनकर क्यों आए हैं।
प्रभु यीशु मसीह तारणहार बनकर इस संसार में उद्धार देने के लिए आए हैं। हाँ मेरे प्रियो, खुदा यीशु मसीह आपको और मुझको, हर एक मनुष्य को उद्धार देने के लिए आए हैं। संपूर्ण मानव जाति को उद्धार की आवश्यकता है। उद्धार तभी संभव है जब पापों की क्षमा हो। संसार के हर व्यक्ति ने पाप किया है और इसके कारण परमेश्वर जो महापवित्र है और मनुष्य के बीच अलगाव हो गया है। मानव जाति की सारे संसार की सबसे बड़ी समस्या कैंसर या कोरोना जैसी महामारी नहीं है मेरे प्रियो, परंतु वह पाप, वह गुनाह है जो आपकी और मेरी आत्मा को अनंत विनाश की ओर या नरक की ओर ले जाता है। क्योंकि रोग तो मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है, पर पाप आत्मा को प्रभावित करता है। क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हमें परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने इस संसार में एक उद्धारकर्ता को भेजा। किसी ने कहा है, यदि संसार में तकनीकी की आवश्यकता होती तो परमेश्वर किसी वैज्ञानिक को भेजता। यदि संसार की मूलभूत आवश्यकता ज्ञान प्राप्त करना होती तो परमेश्वर किसी शिक्षक या विद्वान को भेजता। अगर संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता धन और संपत्ति होती तो परमेश्वर किसी अर्थशास्त्री को भेजता। यदि संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता शारीरिक चंगाई की होती तो परमेश्वर किसी डॉक्टर को भेजता। परंतु परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को भेजा है जो मसीही प्रभु है, जो हमको क्षमा दे सकता है, क्योंकि संसार को इस उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रियो, क्षमा को हम खरीद नहीं सकते, क्षमा को हम अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, अपने दिल के अंदर उसको ग्रहण करने के द्वारा ही प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह संसार में शांति देने आया है, अपनी शांति देने आया है। हाँ मेरे प्रियो, आज मनुष्य अशांति में है, उसके मन में शांति नहीं है, मानसिक रूप से परेशान है। फार्मेसी के अंदर जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, अगर आप पता करेंगे तो सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ जो मिलती हैं वो डिप्रेशन की दवाइयाँ मिलती हैं। मनुष्य के हृदय में घुटन है, मनुष्य के हृदय में दबी हुई समस्याएं हैं। हर एक मनुष्य मानसिक परेशानियों से होकर गुजरता है। सारे संसार को शांति की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, शांति के नाम पर लोग आतंकवाद पैदा करते हैं, लोग शांति के नाम पे युद्ध लड़ते हैं। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 4 आयत के अंदर, जहाँ पे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में लिखा है कि पृथ्वी पर मनुष्य में शांति हो। हाँ मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह आपको मुझको शांति देने आया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय की 27वीं आयत के अंदर खुदावंद का कलाम इस प्रकार से बयान करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। फिलिपियो 4:7 के अंदर लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह शांति नशे में नहीं है मेरे प्रियो, यह शांति गलत संबंधों में नहीं है मेरे प्रियो। यह शांति हमें तब प्राप्त होती है जब परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध होता है, जब परमेश्वर के साथ हमारा मेल होता है, जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। और यह केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में मृत्यु को पराजित करने के लिए आए हैं। कोई और कभी मृत्यु को पराजित नहीं कर पाया, कोई दूसरा कभी अनंत जीवन देने का दावा नहीं कर सका। बाइबल में लिखा है कि मृत्यु हमारा अंतिम शत्रु है। बाइबल हमको बताती है कि मृत्यु एक सत्य है जिसमें से होकर हमको गुजरना है। मृत्यु से हम बच नहीं सकते। मनुष्य जन्म को तो टाल सकता है, पर मौत को नहीं टाल सकता। लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह में हमें मौत के ऊपर विजय प्राप्त होती है। बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन पाए। केवल प्रभु यीशु मसीह में होकर हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मौत का डर आपके और मेरे हृदयों से जा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है और वो आज भी जीवित है।
इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कोई सजावट की वस्तु नहीं है। मेरे प्रियो, खुदावन यीशु मसीह कोई परंपरा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में उतारना है, उसे हमको जीना है, उसे लेकर इस संसार के पार जाना है। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी भटक रहे हैं। आपको और मुझको उनको बचाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो हमको क्षमा करता है, जो हमको शांति देता है, जो मृत्यु के बाद हमें अनंत जीवन दे सकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की सुरक्षा मिली है। क्या हम उस सुरक्षा को, उस शांति को, उस उद्धार को अपने जीवन में महसूस करते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं? यह क्रिसमस इसलिए सार्थक हो सकता है कि हम अपने जीवनों में, अपने दिल में यीशु मसीह को स्थान दें और बड़ी ही निडरता के साथ में, विश्वास के साथ में और शांति से अनंत जीवन की ओर बढ़ते चले जाएं। यही यीशु मसीह की राह है मेरे प्रियो। संसार के हर व्यक्ति को यीशु का निमंत्रण है और क्रिसमस का यही उपहार है। इसीलिए वह सुसमाचार सुनाने के लिए पैदा हुआ है। वो आपका और मेरा तारणहार बन गया है। मेरे प्रियो, अक्सर हम लोग जब क्रिसमस आता है, हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं, लेकिन हम अधिकतर उसको अपनी बातों से नकार देते हैं। जब क्रिसमस आता है तो मानो प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से हमारे परिवार के दरवाजों को, हमारे दिलों के दरवाजों को खटखटाता है, परंतु भीतर इतना शोर है कि हमें उसके खटखटाने का शब्द सुनाई नहीं देता। जब क्रिसमस आता है तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के खटखटाने का शब्द सुने, इस उत्सव को बड़े आनंद से मनाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस सराय के मालिक के समान हो जिसके पास में यूसुफ और मरियम और खुदावंद यीशु मसीह गए थे और उस सराय के मालिक के घर में जगह नहीं थी। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे कि हम परमेश्वर के सच को पहचानें और अपने जीवनों में उसको ग्रहण करें और उसको अपनी आत्मा में उतारें और उसके बताए हुए मार्ग पे चलते हुए कई लोगों को बचाने वाले हो सकें और अपने जीवन से हम परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सकें। खुदावन आप सबको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। अपने लोगों का उनके पापों से करने उद्धार पैदा हुआ है तारनहार। सुंदर संदेश के लिए जलाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। ताली। आइए अब हम भेंटों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 32 नंबर, हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। आइए अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। जा
को जय मसीह की। मैं सहायक आचार्य सर्वेश कुमार श्रीवास्तव आप सभी को रायपुर से प्रभु में नमस्कार कहता हूँ। धन्यवाद देते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऑनलाइन जुड़ने पाते हैं, और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि इस स्वर्ण अवसर के लिए प्रभु जी कि जबकि मुझे भेंट की प्रार्थना दी गई, मैं अपनी छोटी सी गवाही के साथ अपनी भेंट की प्रार्थना शुरू करता हूँ। मैं सर्वेश कुमार श्रीवास्तव, जैसे कि नाम से विदित है कि मैं हिंदू परिवार से संबंध रखता हूँ प्रभु जी। और प्रियो, मैं जैसे आप लोगों को गुरु मंत्र मिला, वैसे मैं भी गुरु मंत्र के माध्यम से विश्वासी मंदिर से जुड़ा, और मेरे भी कई जीवन में समस्याएं थी, दिमाग में कई सारे उथल पुथल थे। गुरु मंत्र और विश्वासी मंदिर की शिक्षाओं के माध्यम से मेरे दिमाग के उठते हुए ज्वार भाटे शांत हुए, और मैंने अपना बहुत ही अच्छा जवाब मिला मुझे, और मैं प्रभु यीशु मसीह में जुड़ा, और आज तक अभिन्न अंग बना हुआ हूँ, अखंडित अंग बना हुआ हूँ। और जहाँ भी जाता हूँ, जो शिक्षाएं मैंने विश्वासी मंदिर बिलासपुर से प्राप्त की, वही शिक्षाओं को जगत के छोर तक पहुँचाने के प्रयास करता हूँ। आइए हम सब मिलकर भेंट की प्रार्थना करेंगे। आइए हाथों को जोड़ लें, आंखों को बंद करें और प्रभु में अपने ध्यान लगाएं। आसमान के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष बरसाने वाले एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से परमपिता परमेश्वर एक बार फिर से तेरे चरणों के करीब आते हैं और तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू सर्वदा धन्यवाद देने योग्य है। हे परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम तेरी ऑनलाइन स्तुति आराधना करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज की आराधना में जो कुछ भी भेंट उठाए गए हैं, जिन किसी ने भी जिस माध्यम से एवं जिस स्वरूप में आपके सम्मुख जो कुछ भी भेंट लाए हैं, प्रभु जी बड़ी दया और करुणा से अपने उस भेंटों को हाबिल की भेंट के तरह उसे ग्रहण कीजिएगा। और प्रभु जी ऐसी दया कीजिए ताकि वे भेंट आपके महिमामयी कार्यों के लिए इस्तेमाल में आ सके, और जो लोग इसे खर्च करते हैं उन्हें इतनी बुद्धि समझ दीजिएगा ताकि वह ईमानदारी से इसको सही तरीके से खर्च कर सके और उसका निर्वहन सही तरीके से कर सके। प्रभु जी जिन लोगों ने अपने भेंट चढ़ाए हैं और उन सबके कारणों को भली भांति जानता है, प्रभु जी उनके भंडारों को सर्वदा आशीषित रखिएगा। और प्रभु जी जिन लोगों ने विशेष भेंट चढ़ाए हैं उन्हें भी विशेष आशीष दीजिएगा, और उन सबके जीवन में ये शुभ अवसर सर्वदा आते रहे, हमेशा आते रहे, ताकि और उनकी आय के स्रोतों और बाल बच्चों को और उनकी योजनाओं को विशेष आशीष प्रदान कीजिएगा। और प्रभु जी जो लोग नहीं दे पाए हैं उन्हें भी आप प्रभु में निर्बलता की सिद्धि की शक्ति दिखाइए, ताकि अगली बार वे सहर्ष देने वाले हो सके। प्रभु जी तुझसे क्या मांगने से पहले ही सब कुछ देने वाले परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी विनती, प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं कि हम मौद्रिक मानसिकता के न बने, परंतु अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके, और नई नई प्यासी आत्माओं को ढूंढ कर तेरे भवन के नजदीक में ला सके, और कईयों के उद्धार के कारण हम बन सके। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हाँ और आमीन में जवाब दिया है, इसलिए तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी शेष बची हुई आराधना को और अपने देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है सूचना का। मैं मुख्य आचार्य आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं।
विश्वासी मंदिर रविवारी आराधना महामारी की वजह से शासन के निर्देशानुसार सीमित संख्या में छोटी आराधना संचालक जी की अनुपस्थिति में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक लगाई जाती है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का विशेष ध्यान दिया जाता है। छोटे बच्चे और 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग को अनुमति नहीं है। इसी समय हमारी ऑनलाइन आराधना भी होती है। विश्वासी मंदिर के सभी ग्रुप में लाइव होता है प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तक। 25 दिसंबर जो क्रिसमस पर्व है, हमारी आराधना विश्वासी मंदिर में होगी प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक। विशेषकर शासन के निर्देशानुसार जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, छोटे बच्चे एवं बुजुर्गों को सख्त मनाही है। विशेष करें इस पर ध्यान दें। विश्वासी मंदिर का कैलेंडर छप चुका है। 35 रुपया प्रति के हिसाब से आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। विश्वासी मंदिर गीत संगीत प्रतियोगिता 22/12/2020 को है। एकल, युगल एवं समूह गीत आप लोग भी इसका आइडियो बना के 20/12/2020 तक अवश्य ही भेज देवें। मसीही समाज द्वारा कवि सम्मेलन प्रतियोगिता रखी गई है। समय 3 मिनट। अपना कविता का जो वीडियो है वो बना के 20/12/2020 संध्या तक अवश्य भेज देवें। अगले सप्ताह के लिए आप लोग को सूचना से अवगत करा दूं। आरंभ की प्रार्थना भाई सहायक सहआचार्य रवि भोरे के द्वारा। उत्तरवादी पाठ रोमियो 8 अध्याय उसका 18 पद से लेकर 39 पद तक, जिसको पढ़ने में हमारे अगुवाई करेंगे भाई राजकुमार जोगी और उत्तर देंगे सहायक आचार्य श्री संदीप अंचल भाई, और इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। प्रारंभिक पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक जी करेंगी। संदेश, इस समय 2 संदेश हम सुनेंगे। पहला संदेश सहायक आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा, जिनका विषय है विश्व भर में भयानक रूप दिखा गया। विश्व भर में भयानक रूप दिखा गया। वर्ष 2020 हमें क्या क्या सिखा गया। दूसरा संदेश सहायक आचार्य श्री राम पांडे जी के द्वारा, जिनका विषय है वर्ष का है समापन। वर्ष का है समापन, कैसे करें धन्यवाद ज्ञापन। भेंट की प्रार्थना हमारे सहायक सहआचार्य अर्जुन सिंह भारद्वाज के द्वारा होगी। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा सुन लेंगे उत्तरवादी पाठ पर। अंतिम प्रार्थना श्रीमती पल्लवी जेम्स के द्वारा और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा हम आशीष ग्रहण करेंगे और इसके बाद हम इस सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कर सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से फिर से एक अवसर हमको प्राप्त हुआ है कि उसके वचन को आपस में बांट लें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने तुझको चुना कि उसके वचन में से कुछ चीज़ें आपके और मेरी शिक्षा के लिए
चर्चा कर सकूं, बांट सकूं। सो प्रियो, आज जबकि 20-12-20 है, प्रारंभ में भी 20 है और अंत में भी 20 है, इसलिए संतुलित रूप से आत्मिक भोजन ग्रहण करना बहुत जरूरी है। कोई 19-20 की बात नहीं होना चाहिए, 20 मतलब 20। और जो इस संतुलन को नहीं बना सका, बीच में 12 है, उसका 12 बज जाएगा भाई। सो इसलिए बड़े ध्यान से वचन पर मनन करें। और मुझको ये बताते हुए भी बड़ी खुशी होती है कि जबकि यीशु के जन्मदिन को मनाने हम जा रहे हैं और ये अंतिम रविवार है, इसके पश्चात हम 25 तारीख को यद्यपि छोटे छोटे संदेश देंगे तीनों संचालक लोग, परंतु वो बहुत छोटी आराधना होगी और ऑनलाइन में भी हम कुछ कहेंगे, परंतु ये जो विस्तार से अध्ययन करने का समय है, ये आखिरी संडे है और इसके पश्चात आप जानते हैं अगला संडे 27 होगा और उसके पश्चात हम नए वर्ष की बातें और अन्य बातें करने लग जाते हैं। तो यीशु के जन्मदिन की और बड़े दिन की चर्चा लगभग समाप्त सी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि वचनों को, यीशु के जन्म के वचनों को ध्यान से सुने, समझें। और ये लॉकडाउन का 41वां संडे है और प्रियो, हम चर्चा कर रहे हैं पिछले सप्ताह की, जबकि 13-12-20 को हमने पहला संदेश सुना था। भाई हमारे विश्वासी मंदिर के भोपाल के संचालक श्री अभिषेक ब्राउन, और जिनका विषय था आज भी ज्योतिषी जा रहे हैं हेरोदेश के महल, उन्हें सही राह दिखाने हम क्या कर रहे हैं पहल। और देखिए उस समय जो कुछ हुआ था उसको कितनी खूबसूरती से यूहन्ना 3:11 के संदर्भ से उन्होंने हमको बताया और सुंदर गवाही भी दी कि छोटा सा बालक ओम प्रकाश जांगड़े कैसे दुष्ट आत्मा निकाल रहा था और भाई ने आश्चर्य किया और बचपन से ही मसीही परिवार में पलने के पश्चात भी उसने विश्वासी मंदिर की शिक्षाओं को विशेष शिक्षा के रूप में देखा, ग्रहण किया और समझ गया कि यहाँ पर पवित्र आत्मा की छाया है। और इस संबंध में जो कुछ उसने बताया, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। और इसी प्रकार से हमारे सहायक आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी द्वारा भी संदेश दिया गया, जिनका विषय था परमेश्वर अभी भी ढूंढ रहा है एक कुंवारी, हम कैसे कर रहे हैं तैयारी। ये लूका 1:27-35 पर आधारित था। और मेरे प्रियो, एक बड़ा प्रश्न है कि परमेश्वर अभी भी ढूंढ रहा है एक कुंवारी, क्या हम कुंवारी बन सकते हैं? और इस पर जितनी भी चर्चा आप कर सकते हैं, बहन ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। और जो चीज़ शेष रह जाती है मुझसे अवश्य चर्चा कर ले और मैं आपके लिए निश्चित रूप से समय निकालूंगा, बशर्ते आपके पास प्रश्न अबोझ हो, वचन की भूख हो। और इसी प्रकार से मेरा संदेश था लूका 1:26-56 पर आधारित, और उसके लिए कुछ बिंदु मैंने सारांश के रूप में दिया था और उनको यहाँ पर मैं दोहराऊंगा। और उसमें से पहला बिंदु था कि जो सुसमाचार सुनाते हैं स्वर्गदूत होते हैं। दूसरा, जो धर्मराज के खोजी हैं वे ज्योतिषी होते हैं। तीसरा, जो आत्मा जीतते हैं कुंवारी होते हैं, क्योंकि जच्चा सी पीड़ा उनको सहना पड़ती है। और प्रियो, यीशु मसीह ने भी कहा
जब स्वर का राज पृथ्वी पर लेके आया तो सोच लीजिए कि पृथ्वी का राज्य क्या मायने रखता है जिसके पास स्वर का राज्य है। तो ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट था, जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं वे संक्रामक विश्वासी होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर छाया करती है। लूका 1:35। अब इस पे जितनी भी चर्चा आप कर सकते हैं करिए। और पांचवा पॉइंट था, जो मन के दिन होते हैं वे राजा होते हैं। जो मन के दिन होते हैं वे राजा होते हैं। और इसलिए अभी कहा कि स्वर्ग के राज्य के मालिक यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज लेके आया, तो उसके लिए पृथ्वी का राज कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है, महत्व नहीं रखता। जबकि हमारे बहुत से प्रिय अजीज पृथ्वी का राज पाने की ज़्यादा चेष्टा करते हैं और उसको उचित ठहराते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप सांसारिक राजनीति को उचित समझते हैं या परमेश्वर के राज्य को पाना चाहते हैं। और इसी प्रकार से जो छठवां था वह है जो भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। जो भेड़ों की रखवाली करते हैं वे गरड़िए होते हैं। और मेरे प्रियो, हमको भी भेड़ों की रखवाली करना है गरड़िए बनकर। तो ये छोटी सी बातें थी, 4-5 पॉइंट की, जो मैंने पिछली बार बताया था। और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो उत्तरवादी पाठ है वो आप सब ने पढ़ा है, मत्ती 2:1-15। और इसके कुछ पदों को हम यहाँ पर मनन करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि बड़े दिन के पूर्व का ये आखिरी संडे है, रविवार है, और इसलिए इस चर्चा पर विशेष सार संक्षेप पे विशेष ध्यान देना है। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मत्ती 2:1 से। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मेरे प्रियो, ये घबराहट क्यों थी? क्योंकि ये संसार का राज्य था और ये कभी भी जो संसार के अधिपति होते हैं वो चैन की नींद नहीं सो पाते, जरी सी आवाज में चौंक जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने हमला बोल दिया, कोई मेरी कुर्सी न खींच ले। और इन युद्धों के बारे में आप जानते हैं और देख रहे हैं, प्रतिदिन टीवी में देखते हैं, सुनते रहते हैं कि कैसे राज्य पर राज चढ़ाई कर रहा है और कैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी को, एक प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट को, एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी टांग खींचते रहते हैं और ये बेचैन रहते हैं पृथ्वी के राज को पाने के लिए। और यहाँ पर वही स्थिति हेरोदेस की भी हो रही है कि उसने पूछा, घबरा गया, सब महायाजकों को बुलवा लिया, शास्त्रियों को बुलवा लिया, भविष्यवक्ताओं को बुला लिया, पूरी बड़ी भारी मीटिंग किया, तहलका मच गया। यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए? तो मेरे प्रियो, पहला प्रश्न मेरा है कि आज यीशु तो मसीहा बन गया है। यहाँ पर लिखा है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और आज के लिए प्रश्न है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। आज मेरे और आपके पास क्या उत्तर है?
तो मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि हमारे पास उसका बड़ा छोटा सा जवाब है। अब मसीहा मतलब बचाने वाला, और हमारे पास मसीहा बनाने की फैक्ट्री है। ताली बजाइए अगर सुन रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि जो विश्वासी मंदिर से संबंधित हैं वो जानते हैं कि वहां प्रतिदिन मसीहा पैदा हो रहा है। और आज हम राजा को चैलेंज कर रहे हैं, भाई तू कितनों के सर कटाएगा, क्या क्या करेगा। कितने आनंद की बात है कि हम छाती ठोक कर कहते हैं कि आज मसीहा का जन्म यहां हो चुका है। और कितने ही मसीहा हम खुद पैदा कर रहे हैं। तो ये इसका उत्तर हुआ। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं 5वां में। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। और ये जो 6वां पद है, इसमें जो विशेष बात मैं फोकस करना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था, वो ये है कि तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। आज वो हम सब से कह रहा है। मेरे प्रियो, प्रश्न उठता है, क्या हम छोटे प्रचारक हैं? आज वो मुझसे भी कह रहा है, आपसे भी कह रहा है। और हमारे और आपके पास क्या उत्तर है? हम बस इतना कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बस परमेश्वर की कृपा होना चाहिए। हमको दो चित्ता नहीं होना चाहिए कि मैं मसीहा हूं तो हूं, और इसलिए हम किसी से कम नहीं। हो सकता है कि हमसे बड़े कोई और हों, परंतु हम किसी से कम नहीं। ये उसका उत्तर है। हमेशा ध्यान रखें। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं 6वें के बाद 7वें पद पे। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक समय दिखाई दिया था, और तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे भी सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। और राजा की बात सुनकर वे चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। प्रियो, ये 11 और 12वां पद पर अगर हम ध्यान दें तो वहां लिखाया है कि ज्योतिषियों ने सोना, लोबान, गंधरस भेंट चढ़ाया। और आज आवश्यकता है, यह प्रश्न है हमारे सामने, हम क्या भेंट चढ़ा रहे हैं? हम क्या भेंट चढ़ा रहे हैं? और जैसे हमने शिक्षा पाई है उसके अनुसार, यदि रोमियो 12:12 के अनुसार हम अपने आप को
जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको भी परमेश्वर स्वप्न में दर्शन देगा या चेतावनी देगा, जैसा भी उसके पास कोई उपाय है प्रकाशन दर्शन के द्वारा, और निश्चित रूप से हम अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे और हर एक शैतानी बातों से वो हमको बचाएगा और अनंत जीवन का के मार्ग का भेद भी बताएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है अनंत जीवन को प्राप्त करना। आवश्यक है कि हम भी रोमियो 12:1-2 के अनुसार आज के समय में सोना, लुबान, गंधरस और कोई महंगी चीज और किसी बात की बलि और किसी कोई भी भेंट नहीं चाहता, वो हमको चाहता, हमारा बलिदान चाहता है। ये 11 और 12 पद का भेद है। और अब अपन आ रहे हैं 15 पद की ओर, 12 से आगे 13वां पद। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसको मरवा डाले। मेरे प्रियो, यदि होशे नबी की भविष्यवाणी पर यदि ध्यान दें तो होशे 11:1 में पुराने नियम में ये लिखाया है, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और ये भविष्यवाणी का यहाँ पर संदर्भ भी देता है जो 15वें पद में, और मैं इसलिए आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि यूसुफ वह रात में ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। अब आज के उत्तरपादी पाठ में जो दिया गया है मत्ती 2:1-15, तो निश्चित रूप से यहाँ तक हमने पढ़ा, और इसलिए इस समय मैंने पूरा पढ़ दिया, क्योंकि 15 ही पद थे और ये जो घटना है यीशु मसीह के जन्म की, ये पूरी हमारे दिल दिमाग में छा जाए और उससे आज की शिक्षा के लिए और उस घटनाओं से प्रकाशन दर्शन जो आज के समय हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना और उसका उपयोग करना, ये बहुत स्पष्ट हो जाए। और इसलिए हमने पिछली बार जो देखा था कि, और जिसका सारा संक्षेप मैंने शुरू में आपके सामने रखा है, कि आज हम इसमें से चाहे ज्योतिषी हो और चाहे स्वर्गदूत हों, चाहे गरड़ियाँ हों और चाहे पवित्र आत्मा से भरे हुए संक्रामक विश्वासी हों, तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा की छाया हम पर राज करती है और हम कुंवारी हैं। ये सब बातें मैं प्रारंभ में बताया कि कैसे हम एक कुंवारी का रोल अदा कर रहे हैं, कैसे हम एक बालक को जन्म देते हैं, कैसे हम जच्चा सी की पीड़ाएं सहते हैं, क्योंकि पौलुस ने आप ही कहा कि भाई मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। सो मेरे प्रियो, हमारे सामने भी ये गलातियों 3:19 है, तो हमारे सामने भी आज ये स्थिति, ये समस्या है कि क्या हम जच्चा सी पीड़ा सहने के लिए तैयार हैं। पर व्यवहारिकता में देखा जाए तो कुछ अलग हो गया है।
कई तो सुसमाचार ही नहीं सुनाते तो स्वर्गदूत कैसे बनेंगे। धर्मराज की खोज के लिए समय ही नहीं है तो ज्योतिषी कैसे बनेंगे। जच्चा किसी पीड़ा सहने की बात दूर रही, थोड़ी सी भी पीड़ा होती है, हमारा पैसा जेब से निकल जाता है, हमारा समय जाता है, हमारी बेइज्जती हो सकती है, कई किस्म की बातें होती हैं, लोग नहीं प्रचार करते। और मन की दीनता है, जेब के पैसे पैसा न निकले, समय नहीं है, भेड़ों की रखवाली कैसे करे, सुसमाचार कैसे सुनाए, गरडिये कैसे बने, ये सब प्रश्न है। अगर ये सब ना हो तो फिर कैसे यीशु का जन्म होगा, ये हमारे लिए एक विचारणीय विषय है। और जैसा उसने पहले कहा कि तू छोटा नहीं, तो सोच लीजिए अगर हमारे लिए हमारे पास समय नहीं है तो हम कितने छोटे हैं। और प्रियो, हमारे छोटे होने का कारण सबसे बड़ी बात जो पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। सारे बातें हमारे विज्ञान से भरी हुई है और मैं भी कहता हूं कि विज्ञान से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे मेडिकल साइंस है, ऑपरेशन है, बहुत सारी बातें हैं। तो फिर हम चंगाई करने के लिए यीशु मसीह की कितनी अपेक्षा करते हैं और कितनी उपेक्षा करते हैं। और देखिए कैसी कैसी बातें आती हैं जिसमें कि कुछ वचन से मैं आपको बताना चाहूँगा और मेरे दिमाग में आ रहा है मत्ती 5 का 47 और 48। और वहाँ इस प्रकार से लिखा, मत्ती 5 47 और 48 पढ़ रहा हूँ आपके सामने। और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरे प्रियो, इस वचन को यहाँ पे रखने का कारण ये था कि पहले भी हमने देखा कि विज्ञान और अद्भुत में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं बड़े हियाव के साथ, बड़े उमंग से इसका बताना चाहता हूँ कि यीशु जन्म के समय में जितनी भी बातें आप देख रहे हैं, अद्भुत कार्य आप देख रहे हैं, अद्भुत गरड़िये, अद्भुत ज्योतिषी, अद्भुत कुमारी, ये सारी चीज़ें, अद्भुत तारा, सारी बातें अद्भुत हैं। तो वहाँ पर मैं और आप भी अद्भुत हैं। और जब हम अद्भुत के अंतर्गत आने लग जाते हैं और हमको एहसास हो जाए, तो समय समय पे ये गवाहियाँ हुई हैं कि मुझको एहसास हुआ कि मुझको हार्ट अटैक आया है और मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं बिल्कुल भी निराश हताश नहीं हुआ। और वो सब आप लोगों ने सुना या आंख से देख लीजिए आज भी कि डॉक्टर आश्चर्य कर रहे हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे पास है कि इस व्यक्ति को 51 वर्ष की उम्र में मौत का डर क्यों नहीं है। क्या ये हताश हो गया? क्या ये निराश हो गया? क्या ये मरना चाहता है? क्या ये वास्तव में इतना गरीब है कि इसके पास पैसा नहीं है? और सारे वातावरण को देख करके जो खबर उनको लगी, उन्होंने जान लिया कि नहीं, इसके पास सब कुछ है, फिर भी क्यों रिस्क ले रहा है। और निश्चित रूप से जब ये खबर आज नहीं कल नहीं परसों ये बात जब उठेगी या वहाँ तक पहुँचेगी, तो उनके लिए भी वो अद्भुत दिखाई देगा। और हम जिंदा दिलीज कर सकते हैं क्योंकि उसके पास अद्भुत युक्तिकर्ता परमेश्वर था, उसकी छाया थी, उसके साथ मसीहा था, उसने उसके हौसला अफजाई की और इसलिए उसको उसके चेहरे पे शिकन नहीं आई। और यहाँ पर इस में सिद्धि पाने के लिए जो एक बात लिखी है वो ये है इस पद में कि क्या अनजाति भी अपने भाइयों को नमस्कार नहीं करते। और जब हम आत्मा जीतने जाते हैं तो हमको ये कहा गया है कि भाई सबको नमस्कार करो, सभी अन्य जाति भाई को पहले से नमस्कार कर दो, जिसमें वो ये ना समझे कि आप बड़े हैं, आप नमस्कार पाने के लिए
बाजार में नमस्कार पाने के लिए आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, धार्मिक अगुवा बन रहे हैं। और ये सब निर्देश यीशु मसीह ने दिया है कि शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी में बैठे हैं। मत्ती 23 से आपको याद होगा, जो कुछ तुमसे कहें सुनना, मानना और करना 2 शब्द आया है, पर उनके से कार्य मत करना। और इसलिए हमको अलग हट के एक प्रचारक बनना है। और इसलिए कहा उसने कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परफेक्ट बनिए इन वचनों पे। और इसीलिए मैं आपके सामने आखिरी में एक और वचन पढ़ूंगा, मत्ती 4:4। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 4:4, मनुष्य का केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, इन वचनों का मैं इसलिए सार ले रहा हूं कि बाइबिल के एक एक वचन आपको जीवित कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए कि कितने आश्चर्य की बात है। मैं तो दुख लगता है, बोलते दुख लगता है कि परमेश्वर के एक एक वचन में प्राण है, ऑक्सीजन है। और मैं तो सोचता हूं कि ये अमृत है, जिससे कभी मृत्यु हो नहीं सकती। इतना पावरफुल जब वचन है तो कैसे इसको मानने वाले जज जैसे रैंक में आ जाने के बावजूद सुसाइड करते हैं। पिछली बार हमने कहा था एक जज ने कैसे सुसाइड किया। कितने आश्चर्य की बात है, कितने वचन, कितने फरमान है हमारे पास। सोच लीजिए, जीवन रक्षक के लिए बहुत से धर्मों में कभी जीवन रक्षक बूटी है तो अमृत कलश है। ऐसे कितने अमृत के विषय में बताया गया। मुर्दा जिंदा हो जाता है, उसको वो सुंघा दिया गया, ऐसी बूटी है। तो कितनी ऐसी बात होती है, लेकिन हमारे लिए कितने कितने आनंद की बात है कि लिखा हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। केवल रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता में ना पड़ा रहे। सुप्रियो, ख्रिस्त जन्मोत्सव की बहुत सारी बातें हमने देखी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम कोई छोटे नहीं हैं और हमको क्या चीज़ भेंट चढ़ाना है। और उस जहाँ लिखाया है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, तो आज ये 15वें नंबर के वचन के अगर हम भविष्यवाणी को देखें तो इस पद में लिखा है 15वें में, जैसे अभी पढ़ा कि इसलिए यह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। अब यहाँ पर उस समय पुराने नियम में कहा गया था, नए नियम में आके मत्ती 2:15 अपन देख रहे हैं परमेश्वर ने पूरा किया। लेकिन वर्तमान में वो कैसे पूरा कर रहा है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप भी कहे कि आज परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने पुत्र को, जिसको पुत्र होने का अधिकार किया, जिसने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। यूहन्ना की पत्री में हमने देखा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। और 13वें में न तो वो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो कितने आनंद की बात है कि हम जिंदा दिली से कह सकते हैं कि आज उसने अपने पुत्र को मगर पारा से बुलाया है। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। जय मसीह की। आज संचालक जी के द्वारा जो संदेश दिया गया उससे हमको जो अमृत कलश एवं
संजीवनी बूटी प्राप्त हुई है, इसके लिए हम लोग जिंदगी भर तरसते रहे। अब हमको बहुत से लोगों को इस वचन रूपी संजीवनी बूटी से अवगत कराना है। सुंदर सारगर्भित संदेश के लिए संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। हम आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा समाप्त करेंगे। बड़े दिन की खुशी में आइए हम स्तुति के गीत से गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 27। सुनो दूत गण गाते हैं, बालक राजा ख्रीष्ट की जय। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है। मंदिर आते हुए मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए। आने का कारण था मुझे शैतानी शक्तियाँ लगी थी और जिसके कारण से मैं पागल सी हो गई थी। मुझे नींद नहीं आती थी और मैं सड़कों में भटका करती थी। परंतु एक दिन अचानक मंदिर के संचालक से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं ठीक हो सकी। प्रार्थना, परहेज और प्रतिज्ञा के द्वारा निरंतर मंदिर की संगति में बने हुए हैं और इसलिए पिता परमेश्वर ने अब तक हमें संभाल कर रखा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। कृपया अपने हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ नम्र और दीन होकर आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हमने जाना कि कैसे संसार के अधिपति मसीहा के जन्म हो जाने से घबराते हैं। वे इस बात से डरते हैं कि उनका राज्य छिन जाएगा, जबकि मसीहा ने कहा, मेरा राज्य पृथ्वी का राज्य नहीं,
इसके बावजूद वे पूछते हैं कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मसीह को प्रणाम करने की इच्छा से नहीं, पर उसे वे मरवाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमें ऐसे सांसारिक अधिपतियों को पहचानने के लिए अंतर्दृष्टि दी है। पिता परमेश्वर, इस प्रश्न का कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, आज हमें उत्तर मिल गया है कि विश्वासी मंदिर मसीहा बनाने की फैक्ट्री है। मसीह का जन्म हम में हो चुका है, हम स्वयं मसीहा को जन्म दे रहे हैं। पिता परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हजारों वर्ष पूर्व जैसे भविष्यवाणी हुई थी, यहूदा तू किसी रीति से छोटा नहीं, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा की रखवाली करेगा। प्रभु, आज हम अपनी आंखों से देखते हैं कि मगरपारा जैसी छोटी जगहों से पिता परमेश्वर आप अपने लिए चरवाहे तैयार कर रहे हैं, और पिता परमेश्वर, इन स्थानों से आपने चुन लिया है कि वो भेड़ों की रखवाली करने के लिए मसीहा को जन्म दे रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम संसारिक नहीं परंतु आध्यात्मिक अधिपति, आत्मिक चरवाहे बन सकें। पिता परमेश्वर, हमारी रखवाली के लिए भी आपने हमारे मंदिर के संचालक व सह संचालिकाओं को चुना, इसलिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता कि जैसे पूर्व से तारे को देखकर बहुत सारे ज्योतिषी खोजी होकर अनंत जीवन तक पहुंच सके, वैसे ही प्रभु आपने हमें अपने धर्म और राज्य का खोजी बनाया। पिताजी, हम भी कभी भटकते थे दर दर खुदा की खोज में और भ्रमित होकर जा पहुँचे थे हेरोदेश के महल में, परंतु आपने हमें चलने वाले तारों को भेजकर उनका पीछा करना सिखाया प्रभु। और पिता परमेश्वर, हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए अपने पुत्र के जीवन को उनमें दिखाया पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु कि जब हमें इस बात की समझ मिल चुकी है कि चरनी और महल क्या है, तो पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी कि भले ही हम छोटे प्रचारक हैं, परंतु हम इस बात को समझ सकें पिता परमेश्वर कि आपकी सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की छाया हम पर है तो हम किसी से कम नहीं हैं। पिता परमेश्वर, हम बड़े प्रचारकों की नाई नहीं परंतु छोटे प्रचारक ही होकर दो चित्ते ना हों पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम सहायता और मदद आपकी ओर से मांगते हैं प्रभु कि जैसे हमारे पिता सिद्ध हैं वैसे ही हम भी सिद्ध बन सकें और अनंत जीवन के रास्ते से कभी न भटकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हमारी मुलाकात राजाओं के राजा जगत के मसीहा से हो चुकी है, और पिता परमेश्वर, हम उसे अपना तन मन धन सब कुछ भेंट चढ़ाते हैं पिता। हमारे पास सोना मोर चांदी तो नहीं पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु जी, हम धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाते हैं और अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आपकी बड़ी दया से इस समर्पण को आप ग्रहण कीजिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना और निवेदन करते हैं जैसे आपने यूसुफ को स्वप्न में दर्शन देकर यीशु मसीह को मिस्र तक पहुँचाया, और प्रभु जी इस भविष्यवाणी को पूरा किया कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में आपने हमें भी मिस्र से बुलाकर मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया है और अपने पुत्र के साथ हमें संगी वारिस होने के लिए चुन लिया है। प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम इस चुने जाने को प्रभु समझ सकें और मरियम के समान दीन और नम्र होकर एक कुंवारी मरियम बन सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस कारण से कि हम अपना समर्पण आपके हाथों में करें, पवित्र आत्मा हम पर छाया करती रहे और हम बहुत से खोजी, भ्रमित और ज़रूरतमंदों को यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराते हुए मसीहा को जन्म दे सकें। उनकी चरवाही करने के लिए पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए ताकि हम अपने प्राणों का जोखिम उठाकर भी उन्हें ईमानदारी से बचा सकें। पिता परमेश्वर, हम विज्ञान के अनुसार नहीं परंतु अद्भुत युक्तिकर्ता की अद्भुत गवाहियाँ दे सकें। अद्भुत परमेश्वर, जिसका नाम इमानुएल रखा गया है, हमारे साथ वो रहता है पिता, इस बात का एहसास हमारे जीवन में बना रहे ताकि हम दुख में भी आनंद का अनुभव कर सकें। झूठे भविष्यवक्ताओं, शास्त्रियों, फरीसियों से हमारी रक्षा रखवाली कीजिएगा पिता, ताकि प्रभु जी हम उनके से काम ना करें और हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा हो सके। पिता परमेश्वर, आपके मुख से निकले हर एक वचन से हमने जीवन पाया है, न केवल जीवन वरन अनंत जीवन आपने हमें दिया है प्रभु जी, और इस अनुभूति में प्रभु हम अनंत तक बने रहें ताकि हमारे जीवन से आपके नाम की स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा हो सके। पिताजी, कहने के लिए शब्द नहीं हमारे पास कि शब्दों से कैसे आपका धन्यवाद करें। ये जीवन हमारा धन्यवाद बलि के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो जाए। पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु कि हम अपनी देह, प्राण, आत्मा आपके हाथों में समर्पित कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहनों ने अपने संदेश के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और प्रभु जी गवाहियों के द्वारा आपके नाम की महिमा और स्तुति की है प्रभु, उनके लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीष
विशेष उन पर निरंतर बनी रहे। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग आज इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हो सके हैं पिता परमेश्वर, उनमें से हर एक के संग और साथ होइए, ताकि प्रभु आज मसीहा का जन्म उनके जीवन में हो सके और उनके जीवन से जो भी समस्याएं हैं प्रभु जी वो दूर हो सके और एक उद्धार का अनुभव उनके जीवन में बनने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, सब बातों में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हुए आदर और महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। प्रभु परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, प्रभु परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब पर आज से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता, हे तू आत्मा सबको जय मसीह की। जय मसीह की।